Article is seventh article. What it says we have to find locus of the equation fxy where this is a polynomial in x and y. तो हमने सिर्फ इसका लोकस ही निकालना है कि लोकस जो है वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इक्वेशन हमें एफ एक्स वाई दी गई है बेटे, पॉलिनोमियल है, उन्होंने ऑलरेडी बोला है एक्स और वाई में है। जब पॉलिनोमियल होगी तो किस टाइप की होएगी। सपोज करो मेरे पास पॉलिनोमियल आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 0 टाइप, लाइक दिस पॉलिनोमियल आ रही है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ 1, ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या आएंगी 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इट विल बी y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। y की डबल वैल्यूज आएंगी -1 एंड -1। तो क्या मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। व्हेन x इज 1, ठीक है, व्हेन x इज 1 y इज -1, y इज -1, राइट। तो ये पॉइंट आएगा मेरा इंटरसेक्शन के लिए। x 1 है तो y की डबल रूट्स आ रहे हैं -1, ठीक है। सपोज अगर मैं x को पुट करूँ -1, तब मेरे पास वैल्यूज किस टाइप की आएंगी 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यूज क्या आ गई डबल रूट 1 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो डायग्राम फॉर्मुलेट होएगी वो किस टाइप की होएगी। अगर हम x को सपोज 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी। अगर हमने x को 0 पुट किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 व्हेन x इज 0। तो इसका मतलब ये जो कर्व आएगी इट विल बी लाइक दिस। बाकी पॉइंट्स पुट करूँगी तो कर्व तो बनेगी ही बनेगी। तो कैसी भी कर्व जो है वो हमारी बन सकती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जो डायग्राम उन्होंने बोली है वो बन जाएगी। सपोज इस टाइप की एफ एक्स वाई रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट सम कर्व इन द एक्स वाई प्लेन, राइट। तो सपोज कहता मैंने एनी पॉइंट ले लिया ऑन द कर्व से x1 y1 भी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब वो कर्व पे लिया है तो वो गिवन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। जैसे मैं अगर ये पॉइंट ले रही हूँ, विच पॉइंट इज दिस 1 -1, दिस पॉइंट इज -1 1 एंड दिस इज आवर 0 0 पॉइंट। तो अब ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये किसके ऊपर लाई करेंगे, गिवन कर्व के ऊपर लाई करेंगे। सिमिलरली अब हमने जो बोला कि ये जो इक्वेशन दी गई है अगर उसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट P लिया वो गिवन इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। थ्रू P this point we have drawn a straight line which is parallel to z axis, right। Q हमने एक another point ले लिया, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स ले लिए हमने x1 y1 z1। अब चेंज देखो क्या आ गया, P में 2 कंपोनेंट यूज हो रहे थे x1 y1, वो xy प्लेन में कर्व थी। जो मैंने पॉइंट Q लिया है वो मैंने पॉइंट लिया है स्पेस में, तो उसके 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं x1 y1 z1। अब क्योंकि ये भी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा तो Q विल लाइज ऑन द लोकस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसका मतलब जितने पॉइंट्स मैं लूँगी इस लाइन के थ्रू जो पैरेलल हैं z एक्सिस के, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर सिलेंडर को। क्यों? क्योंकि सिलेंडर इज जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन and it is intersecting a fixed curve। तो ऑटोमेटिकली ये किसकी डेफिनेशन बन गई सिलेंडर की। सिमिलरली अगर ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन की जगह पे वाई जेड में होता तब भी मेरा रिजल्ट आना था, अगर मैं इसको जेड एक्स में लेती तब भी मेरा सेम रिजल्ट आना था। तो एग्जाम्स में आपको एफ एक्स वाई की जगह पे वाई जेड या जेड एक्स भी आ सकता है। तो हर केस में मेरे पास जो डायग्राम बनेगी जब मैं इसका लोकस रिप्रेजेंट करूंगी तो वो किस डायग्राम को शो करेगा, सिलेंडर को शो करेगा, राइट। फर्स्ट एग्जांपल अब हम करके देखते हैं वो क्या कह रही है। वी हैव टू फाइंड एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस इज गिवन 2 एंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज दिस। तो हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन जो है उसको क्या करना है फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो आर्टिकल के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व होएगा जैसे हमने आर्टिकल किया था। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या बोला है। सबसे पहले हमें क्या कंडीशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज गिवन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, वन कंडीशन एक्सिस ऑफ द दी गई है हमें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज गिवन, डायरेक्शन नंबर्स इसके क्या आ रहे हैं बेटे 2, 3 एंड 1। अगर हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो इनको डायरेक्शन रेशियोज भी बोल सकते हैं, नंबर्स भी। कोसाइंस निकालने हो तो 2/√4 + 9 + 1 इट विल बी 14। नेक्स्ट 3/√14, 1/√14 like this. These are the direction cosines of the axis. अब मेरे पास ये तो फिक्स्ड एक्सिस थी, इसके पैरेलल मैंने अगर कुछ ड्रॉ करनी है लाइन तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज गिवन विद दिस नंबर, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू अगर हमने इक्वेशन निकालनी है न्यू तो इट विल बी लाइक x - 1/2/√14, 3y/3/√14, z - 3/1/√14, राइट। यही इक्वेशन आएगी। रेडियस क्या दिया गया है 2। अभी मैंने आपको आर्टिकल ये सॉल्व करके दिया था, ये एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होएगा। तो फिर से हमने 2312 वाले फॉर्मूले को ही यूज़ करना है। तो वो किस तरह से हमारे पास आएगा, डिस्टेंस बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने टर्म्स किस तरह से लेनी है, 2312 के अकॉर्डिंगली इसको हम रीराइट करें तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म पहले आएगी 2312 के अकॉर्डिंगली। सेकेंड टर्म क्या आ रही है, y/3/√14। थर्ड टर्म क्या आ रही है, z - 3/1/√14। फर्स्ट टर्म आ रही है x - 1/2/√14। सेकेंड टर्म आ रही है y/3/√14। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, y - 3z + 3/√14 का होल स्क्वायर प्लस 2z - 6 - x + 1/√14 होल स्क्वायर प्लस 3x - 3 + 2y, सॉरी -2y आएगा बेटे, -2y, 3x - 3 - 2y /√14 होल स्क्वायर होल पावर 1/2 is equals to r. r is radius and radius is given 2, right? तो अब इनकी हमने सारे a + b जो भी फॉर्मूले बन रहे हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व कर देना है। √14 का स्क्वायर कैंसल्ड, 14 into 2 इट विल बी 28, राइट। तो यही चीज़ हमारे पास आएगी, ठीक है। स्क्वेयरिंग की तो ये 4 हो जाएगा बेटे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स भी तो करनी है हमने, ठीक है। तो इट विल बी 4 into 14 इट विल बी 56, राइट साइड तो सॉल्व हो गई। a + b + c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² + b² + c² - 2ab - c + 6y। ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व की हमने, ठीक है। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट सॉल्व होगी, सिमिलरली थर्ड ब्रैकेट सॉल्व होएगी। फिर हमने क्या करना है, कॉफिशिएंट y², z², x² उन सबको पहले लिख लेंगे। फिर मिक्स टर्म्स अगर कोई आ रही हैं तो वो लिख लेंगे, फिर सिंगल टर्म्स जो आ रही हैं वो लिख लेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे। तो जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि जिस बच्चे को आर्टिकल नंबर 4 क्लियर है वही स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसको अभी भी कोई डाउट है वो प्लीज़ कल मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। कल नहीं, टुमारो आई विल बी ऑन लीव बेटा, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो यू कैन आस्क। सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर से हमने इक्वेशन ही निकालनी है।
हुज एक्सिस आर गिवन, तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही हो गया। बस अब डिफरेंस क्या आया हमारे पास, वहाँ पे रेडियस दिया गया था, अब रेडियस की बजाय उन्होंने क्या दे दिया, दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स 0, 0 एंड 3। तो पहले तो मैं न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करूँगी, डायरेक्शन नंबर्स दिए गए हैं, पहले हम इनको डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज करेंगे, सबसे पहला पर्पस। तो इट इज़ शिफ्टेड टू डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, राइट। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज नॉट गिवन टू अस, इट विल बी आर। जब ये सारा क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न से हो जाएगा, फिर उन्होंने क्या बोला था कि इक्वेशन जो है सिलेंडर की वो किस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, 0, 0, 3 के। तो जब लास्ट मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब मैंने पॉइंट पुट करना है 0, 0, 3, वहाँ से मेरी r की वैल्यू आ जाएगी। देन आई विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ r इन दिस इक्वेशन ऑफ सिलेंडर एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, पूरी एक्सरसाइज में हमारा पर्पस क्या है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो फर्स्ट एग्जांपल में कंडीशन क्या थी, एक्सिस दिया था, रेडियस दिया था, तब भी मैंने इक्वेशन किसकी निकाली, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। सेकंड एग्जांपल में भी मेरे पास क्या आ रहा है, इक्वेशन किसकी निकालनी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। एक्सिस दी गई थी और क्या बोला गया था, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 0, 3। तो अब कंडीशन चेंज हो गई है, पर्पस इक्वेशन सॉल्व करने का हमारा जो वे है वो सारा आर्टिकल के ऊपर ही बेस्ड है, क्वेश्चन सारे आर्टिकल बेस्ड ही है हमारे। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें भी क्या बोला है इन्होंने, इक्वेशन पता करनी है सिलेंडर की। अब जनरेटिंग सर्कल इज गिवन बाय दिस, तो हमें पता है कि सफेयर को जब प्लेन कट करता है, जब सफेयर को प्लेन कट करता है तो जो इक्वेशन बनती है, जनरेट होती है, दैट इज द जनरेटिंग सर्कल। तो अब हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल किस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है बेटे, आर्टिकल नंबर 5, व्हेन वी आर गिवन अ कॉनिक विद अ प्लेन। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 में, कॉनिक विद इक्वेशन ऑफ द प्लेन, राइट। तो इसको अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। तो 5 में भी हमने कुछ भी नई चीज़ें नहीं की थी, इक्वेशन हमें दी गई थी लाइन की, फिर हमने उसके ऊपर पॉइंट लिया था, वो पॉइंट्स के थ्रू हमने क्या निकाली थी, एक्सिस की इक्वेशन। एक्सिस निकाले थे तो प्लेन उसको कट कर रहा था, तो उसी के पैटर्न पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस डेप्थ में समझाने का पर्पज़ यही है कि जब तक हमें आर्टिकल्स की क्लैरिटी नहीं है तब तक हमारे क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल 3 करके देखते हैं, इसमें क्या क्या हमें गिवन है, पहले उसी के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एग्जाम्पल 3 में हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हमारा क्वेश्चन है। गिवन कौन सी चीज़ें हैं, गिवन हमें है इक्वेशन ऑफ सफेयर, कॉनिक हो गया, ठीक है, और प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है। सफेयर क्या दिया गया है, x² y² प्लस z² इज इक्वल्स टू 9, राइट। प्लेन की इक्वेशन क्या दी गई है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो अब गाइडिंग सर्कल यहाँ से निकालेंगे, तो इक्वेशन सर्कल की किस तरह से निकालते थे हम लोग, गाइडिंग सर्कल, जनरेटिंग सर्कल। सेंटर ऑफ द सफेयर क्या आ रहा है बेटे, 0, 0, 0। रेडियस ऑफ द सफेयर क्या आ रहा है, 3, राइट। तो P हमने मान लिया क्या आ रही है, लेट P बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, P बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सफेयर टू द प्लेन। तो P की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 0, -0, -0, -3 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² प्लस कोफिशिएंट ऑफ z²। तो इट विल बी 3 over √3, it can be rewrite as √3.
रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमें पता है किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गाइडिंग कर्व। गाइडिंग कर्व क्या है, दैट इज अगेन अ सर्कल। तो वो कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास सफेयर का रेडियस है माइनस जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है सफेयर से के सेंटर से प्लेन पर, दैट इज डिस्टेंस √3, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, तो आंसर विल बी √6। तो ये मेरे पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आ जाएंगी, x माइनस x1, पॉइंट किसके थ्रू पास कर रहा है 0 0, x माइनस x1 ओवर l। l क्या आ जाएगा मेरे पास बेटे, प्लेन की इक्वेशन से ही आएगा ना, l m n, l इज 1, व्हाट इज m -1, व्हाट इज n, इट इज 1, राइट। डायरेक्शन नंबर्स आ गए मेरे पास, कौन से नंबर्स आए हैं 1 -1 एंड 1, दीज आर द डायरेक्शन, रेशियोज का हो या नंबर्स। अगर डायरेक्शन साइंस चाहिए तो वो क्या आ जाएंगे 1 ओवर √3 -1 ओवर √3 1 ओवर √3, राइट। न्यू इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या आ जाएगी, x ओवर 1 ओवर √3, y ओवर z ओवर दिस, z ओवर 1 ओवर √3, फाइन। और फिर से वही फॉर्मूला जो हमने आर्टिकल में किया था, लेट x y z बी एनी पॉइंट, इट बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, ठीक है। तब अगर ये कोई भी पॉइंट है सिलेंडर के ऊपर तो हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द एक्सिस, perpendicular distance from this point to the axis is equal to radius of the cylinder। डेफिनेशन ऑफ सिलेंडर ही लगाई है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 2312 वाला ही लगाना है हमने। तो अब इसके ऊपर हमने 2312 के अकॉर्डिंगली सारी सेटिंग कर लेनी है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। निकालने का तरीका है लग इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला ही रहा, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट वो आपको मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी। अब आपको ये सारा थीम समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो है हमारे क्वेश्चन किस तरह से निकलेंगे। तो बेसिकली सिलेंडर की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सिस की इक्वेशन चाहिए थ्रू डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जब एक्सिस आ गई फिर मेरे को सेकंड चीज़ क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो क्वेश्चन हमारा इक्वेशन ऑफ सिलेंडर देगा, अदरवाइज मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं सिलेंडर की इक्वेशन कैसे निकालूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ तक पहुँचना है, तो इस फॉर्मूले को डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करके सारा रिजल्ट निकालना है। फोर्थ एग्जाम्पल भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब ये सिंपल है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी यू कैन टेल मी, राइट। फिफ्थ एग्जाम्पल आप ट्राई करके, फोर्थ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल भी बेस्ड अपॉन द सेम, कॉनिक इज गिवन, प्लेन इज गिवन, सेम यही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताई। एग्जाम्पल थर्ड, सेम कॉनिक इज गिवन, प्लेन इज गिवन, तो वी हैव टू यूज द सेम प्रोसीजर फॉर एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ आल्सो। एग्जाम्पल 6, find equation of the cylinder whose generators are parallel to the line. Now line is already given, guiding curve is given, conic with plane, guiding curve, ठीक है, ellipse is given। तो फिर से ये मेरे पास डायरेक्शन नंबर्स आ रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी सेटिंग करनी है इसकी, ठीक है। इक्वेशन एलिप्स की दी गई है बेटे, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ऑलरेडी गिवन, एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर्स हम लेंगे, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो अब मुझे पॉइंट गिवन नहीं है, तो पॉइंट तो मैं कोई भी ले सकती हूँ, तो उस पॉइंट P का नाम मैंने क्या रख दिया, x1 y1 z1, उसके थ्रू हमने जनरेटर जो है वो नया ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब ये कहाँ से पास आउट कर रही थी, कॉनिक में से, तो ये भी आर्टिकल 5th है हमारा।
जेड को 0 पुट किया, यहाँ से एक्स और वाई के पॉइंट्स आ गए। अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मैंने गिवन कॉनिक में रिप्लेस किया, मेरे पास ये इक्वेशन आई। जब मैंने इसका लोकस देखना है तो मैंने x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देना है x y z के साथ, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। तो सारे क्वेश्चन या तो आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर बेस्ड है या फिर हमारे आर्टिकल 5 के ऊपर बेस्ड है। तो इन्हीं के ऊपर आपने मेन प्रैक्टिस करनी है, आर्टिकल 4 की और आर्टिकल 5 की। अगर आर्टिकल्स क्लियर हैं तो सारी एक्सरसाइज ही क्लियर है बेटे। जिस बच्चे को कोई भी छोटा मोटा डाउट है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करनी शुरू करो। जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन शेयर इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच।